हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चरण सिंह। हम क्लास 12 रसायन विज्ञान पाठ 1 ठोस अवस्था में द्वितीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन के विषय में बात करेंगे। द्वितीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में द्वितीय परत के गोले को प्रथम परत के नीचे इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से बने अवनमन में आ जाएं, जिससे प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होंगे। केंद्र एक रेखा में नहीं होंगे। इनका मेन चीज़ एक रेखा में नहीं होंगे। यदि प्रथम को ए कहा जाए और द्वितीय पंक्ति को बी कहा जाए, इस प्रकार के संकुलन से ए बी प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। प्रत्येक गोले की उपसय संयोजन संख्या 6 होती है। यहाँ पर इसके माध्यम से अब हम समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है इस प्रकार का हमें ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन परतों के त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यहाँ पर हमें दिया गया है जो इसका मेन है कि इसका केंद्र है ये वाला, इस गोले का केंद्र है ये, इस गोले का केंद्र है ये। तो इनके केंद्र एक ही रेखा में ना आए। अब इसका केंद्र ये है तो ये वाला हट गया इधर को, तो इन दोनों के तो केंद्र एक रेखा में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो गोले हमारे टचिंग में रहेंगे उनके माध्यम से द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया प्रथम पद के नीचे इस प्रकार से बने अवनमन में आ जाएं। इस प्रकार से पद में आए कि ये एक इनका जो केंद्र है वो दूसरे वाले केंद्र का सीधी रेखा में जॉइंटेशन नहीं हो। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से जो बने हैं, इस वाले को हम क्या कहेंगे? इस वाले को हम कहेंगे ए, क्योंकि ये वाला और ये वाला पोर्शन हमारा एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला भी ए है गोला और ये वाला भी है। ये वाला हमारा बी प्रकार का गोला दिया गया है, बी प्रकार का गोला दिया गया है। इससे बनने वाला ये षष्ठकोणीय है। अब देखिए थोड़ा सा षष्ठकोणीय कैसे, जैसे कि हमने बी पॉइंट लिया, ये वाला बी पॉइंट हमने लिया। इस बी पॉइंट से देखिए इसके जो रेखा जो गोल अवस्था में जो दी जा रही है, ये वाली जहाँ पे हमारा पेन चल रहा है, वो कितने वृत्तों से हो करके कितने गोलों से टच कर रही है। देखिए यहाँ से चलते हैं। एक गोला ये वाला हो गया, दूसरा गोला ये वाला, तीसरा गोला ये वाला, ये यहाँ पे भी टच कर रही है, चौथा गोला यहाँ पर हो गया और पांचवा गोला ये भी हो गया और छठवां गोला ये हो गया। यहाँ पर जो ये वाला जो गोला है वो 6 वृत्तों से टच किया हुआ है। इसी प्रकार से यह गोला जो 6 से टच किया हुआ है, इसी के अनुसार हम इसे षष्ठकोणीय या द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित कहते हैं। इसको अगर इसको नहीं लेते हो आप, इस वाले को देख लीजिए, ये वाले को देखेंगे कि भाई हमने ये वाला ले लिया, इस वाले को ले लीजिए। इसकी जो रेखा है वो भी 1 2 3 4 5 6 गोलों से मिलकर के बनी है। इस प्रकार के षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन बनाते हैं। यहीं पर ये वाला आपको चित्र बनाना है अपनी फेयर में। अच्छा, आगे चलते हैं। त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामितीय त्रिविमीय ही होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्ग निविड़ संकुलन, नंबर 1 वर्ग निविड़ संकुलन, नंबर 2 षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम इनको देखेंगे। देखो वर्ग निविड़ संकुलन किस प्रकार से है। वर्ग निविड़ संकुलन, इस अवस्था में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों।
ठीक ऊपर हों, इनका केंद्र यहाँ होता है और इसका भी केंद्र यहाँ पे है, तो इनके केंद्र एकदम एक ही सीधी रेखा में हों एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। यदि इसमें प्रत्येक पंक्ति ए प्रकार की होती है तो द्वितीय पंक्ति भी ए प्रकार की होती ही है, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम किसके नाम से जाना जाता है, वर्ग निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई गोला आगे पीछे नहीं होगा, सभी गोले एक ही सीधी रेखा में होंगे। यहीं दूसरी हमें पॉइंट दिया गया था, यहाँ पर दूसरा षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन देखेंगे। इस संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाएं। यदि प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था ए प्रकार की हो जाए तो द्वितीय पंक्ति को बी प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ षष्ठकोणीय है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था षष्ठकोणीय वाला, तो ये वही है। यहाँ इसका केंद्र ए है तो इसका भी केंद्र इसी की सीधी रेखा में यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना आकर के इस गोले को थोड़ा सा हटा दिया गया और इसका केंद्र यहाँ लिया गया है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वह व्यवस्था ए बी प्रकार की होती है। इनके 6 गोले केंद्र समषष्ठ कोण के कोनों पर हैं। यहाँ पर जो कोने ये जो जॉइंटेशन लगे हुए हैं इसमें 6 गोले उपस्थित रहते हैं, 6 गोले उपस्थित होते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम जो मुख्य टॉपिक हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होती है। यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि और भी हैं जो क्षणभंगुर होते हैं, वो अक्रिस्टलीय होते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या होती है, 6। Na की पूछे या Cl की पूछे, Cl नेगेटिव की पूछे तो भी 6 ही होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना है फलक केंद्रित घनीय संरचना है। परमाणुओं की संख्या होती है सरल घनीय कोष्टिका में, सरल 4 सिंपल, घनीय मीन्स कविक, तो SC इंग्लिश में भी आ जाता है। SC की कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। काय घनीय कोष्टिका में, काय घनीय बॉडी सेंट्रल कविक, उसकी जो होती है BCC की, वो 2 परमाणु होते हैं। परमाणुओं की संख्या होती है फलक केंद्रित घन कोष्टिका में, फेस केंद्र से रिलेटेड होता है तो उसमें होती है 4। यहाँ पर आगे है SC सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता होती है 52.4%। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता होती है 74%, जिसे हम FCC से भी डिनोटेड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता होती है, जिसे हम BCC कहते हैं, उसे 68% होती है। और HCP व CCP की संकुलन क्षमता 74% होती है। धन्यवाद।